एवरीवन, जय हिंद, जय श्री महाकाल सभी को। वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे। बाकी यूपी पुलिस का रिज़ल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। क्या हुआ यूपीपी वालों, लगा झटका? मुझे भी लगा जब मैंने रिज़ल्ट देखा। सीरियसली मुझे इतना मैं इतना शॉकिंग हुई जब 2-2:30 बजे के आसपास जो था वो रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट पहले दे दिया, और रिज़ल्ट का जो लिंक था वो बाद में एक्टिवेट हुआ। लिंक जो था वो बाद में दिया ताकि बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाएं। और बार बार खोला ही मुझे किसी ने, मेरे एक भाई ने मुझे कॉल करके बोला कि क्या हुआ दीदी, आपका हुआ या नहीं। तब मैंने देखा कि रिज़ल्ट आ गया। और जब मैंने देखी कट ऑफ ओबीसी में, मैंने सबसे पहले देखा उसमें ओबीसी फीमेल 249 पॉइंट समथिंग 26 समथिंग थी। 249 कट ऑफ ओबीसी गर्ल्स की, जितनी की कह रहे थे सब, जितने भी टीचर्स थे वे कह रहे थे कि जिसके भी 250 मार्क्स हैं, जिसके 250 नंबर है, वो लड़का जनरल का भी सेफ़ है। जनरल का अब आप सोच सकते हैं, जहाँ पर जनरल की लड़के की बॉयज़ की फाइनल कट ऑफ जानी थी, वहाँ पे जो था वो ओबीसी फीमेल की डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ गई है। इतनी हाई कट ऑफ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं इतने ज़्यादा स्पीचलेस हूँ। यूपीएसआई की कट ऑफ आई गई तो गई। यूपीएसआई के शौक से जो था वो लोग बाहर भी नहीं आ पाए थे। उससे पहले यूपी पुलिस ने एक और झटका दे दिया, बहुत अच्छा खासा। वो भी जो जो लोग यूपी पुलिस में जो 60,244 वैकेंसी थी, जो वहाँ से फाइनल आउट हुए थे, उन बेचारों का डीवी के लिए भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड्स हैं, जो भी है मेरे सर्कल में जितने लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई, किसी का डीवी पीएसटी के लिए भी जो था वो सिलेक्शन नहीं हुआ। डीवी पीएसटी के लिए भी वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। इतनी हाई कट ऑफ, इतने पढ़ने वाले बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? मेरे आसपास में भी हैं 250 मार्क्स तक जो हैं वो उन लोगों का हाईएस्ट स्कोर है, जो टॉपर बच्चे हैं, जो बहुत टाइम से प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। 6-7 साल ऑलमोस्ट उन्हें हो गए। यूपीपी फाइनल आउट है, एसआई में फाइनल आउट है। उन लोगों का डीबी के लिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। उनके भी जो थे वो 250 से 55 तक जो थे वो हाईएस्ट मार्क्स थे। मेरे यहाँ जो थे, मेरे सर्कल में जो थे, बाकी इतने मार्क्स हैं किसके की, जिसकी 258 पे जो थी वो जनरल की कट ऑफ गई है। पहली कट ऑफ आप सोच सकते हैं। इतनी हाई कट ऑफ, कितने लोग, कितने बच्चे डिमोटिवेट हो गए होंगे, जो प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे अपनी। रिज़ल्ट इतना बुरा, रिज़ल्ट इतनी हाई कट ऑफ देख के तो मुझे यूपीएसआई के भी शौक नहीं लगा था, जितनी हाई कट ऑफ अब गई है इसकी। चलो यूपीएसआई का आया तो आया, सोच लिया था कि ठीक है भाई, 4,000 या 4,500 वैकेंसी है, जो भी है ठीक है। कट ऑफ हाई गई होगी, बच्चे पढ़ने वाले थे काफ़ी टाइम से, जो थे वो प्रिपरेशंस में लगे हुए थे। और क्या था कि उनके जो थे उसमें सीजीएल के थे, और रेलवे का बच्चा था उसमें, बहुत से बच्चे ऐसे थे। बट कांस्टेबल, एक होम गार्ड की भी जॉब लेना आज के टाइम में लोहे के चने चबाने के बराबर है। अब आप देखो कि कौन ही आगे तैयारी करेगा, कौन कितना डिमोटिवेट आज वो बच्चा हो रहा होगा, जिसने कितने सालों की मेहनत अपनी लगा रखी, कितने सालों से वो तैयारी में लगा हुआ है। इतनी हाई कट ऑफ, चलिए समझ नहीं आ रहा कौन है वे बच्चे। वे कभी यूट्यूब पे नहीं दिखाई देते, कभी उनके मार्क्स नहीं दिखाई देते, कभी किसी के आसपास नहीं दिखाई देते। मैंने इतनी वीडियो के इतने कमेंट चेक किए, मुझे कोई कोई एक कमेंट भी ऐसा करता हुआ नहीं दिखाई दिया कि हाँ हमारे सर्कल में वो था, उसके 270 मार्क्स है, या उसके 260 मार्क्स हैं, या इतने हैं। चलो 260 भी हैं, होंगे कितने लोगों के होंगे? 1,000 के, 2,000 के, 32,000 के तो होंगे नहीं, 64,000 के तो होंगे नहीं। इन्होंने 2.5 गुना बच्चे भी नहीं लिए, इन्होंने 2.5 से कम ही लिए। 2.3 गुना जो बच्चे थे वो इन्होंने लिए है, इन्होंने पूरे 2.5 गुना भी नहीं लिए। लेकिन इतनी कट ऑफ बिल्कुल नहीं पच रही, किसी को भी नहीं पच रही, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। ये चीज़ें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल है कि इतनी हाई कट ऑफ चली कैसे गई, क्या रीज़न हुआ इसका। नॉर्मलाइजेशन भी नहीं बता रहे इस बार कोई। यूपीएसआई में था चलो कि नॉर्मलाइजेशन का खेल हो गया, बट इस बार तो नॉर्मलाइजेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे। सब कह रहे हैं कि 8 से 10 नंबर, वो भी 8 की फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद वाली में तो पता नहीं क्या ही हाल हुआ। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें 2 नंबर 3 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, क्या नॉर्मलाइजेशन है, किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। अब बात करती हूँ मैं थोड़ा सा अपने बारे में। तो मेरा क्या था, मेरा 10 की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, और मेरा जो था वो मेरा हो गया है। मेरा डीबी के लिए मेरा हो चुका है, मेरा नाम आ गया है लिस्ट में। मैंने चेक किया था, उसके बाद जब लिंक एक्टिवेट हुआ तो मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया, तो उसमें फाइनली मेरा नाम आ गया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर डीबीपीएसटी। तो जो भी था, बट
मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे अपने रिज़ल्ट से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। रिज़ल्ट से मैं अपने मार्क्स से फिर भी खुश हूँ 1%, बट रिज़ल्ट से और कट ऑफ से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि क्या ही होगा उसमें भी। मेरा जब हो भी गया तो फाइनल तो मुझे लगता नहीं मेरा हो भी पाएगा या नहीं, मुझे नहीं पता, सब महादेव के भरोसे है जो भी है। बट मुझे क्या करना है, मुझे अपनी रनिंग करनी है, फिर भी मैं करूँगी। मुझे भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी हूँ, अंदर से मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा रनिंग करने का भी। मैं पिछले 15-20 दिन से रनिंग कर रही थी, मैं इतने दिन से तो रिज़ल्ट का वेट कर रही थी कि अब आए अब आए। और उसके बाद इतने मुश्किल से सुबह के 3 बजे उठना, उसके बाद ट्रैक पे जाओ, उसके बाद रनिंग करो पूरा दिन, थक के फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती, कुछ भी काम नहीं होता। फिर भी जो था मैं देखूँगी, ट्राई करूँगी अपनी रनिंग तो कल से मैं करूँगी, क्योंकि रनिंग तो करनी ही है, फाइनल का तो कुछ कह नहीं सकते। अब बात करते हैं मेरे मार्क्स के बारे में, मेरा क्या स्कोर रहा था। तो मेरा जो स्कोर था वो मैंने एक क्वेश्चन अपना काउंट नहीं किया था। मेरा क्या था, एक क्वेश्चन में उसमें मेरा एक, जैसे मैंने सर्कल फिल किया एक, तो मेरा पूरा फिल नहीं हो पाया था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो गलत फिल कर दिया। फिर मैंने दूसरा फिल किया, वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसके मार्क्स मुझे नहीं पता मेरे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, उसमें ऐड होंगे, क्योंकि जो मेरे पैट के मार्क्स थे उसमें भी मेरा सेम ऐसे ही हुआ था। मेरा सर्कल जो था वो आधा ही फिल हो पाया था, फिर मैंने वो छोड़ दिया था, मेरा गलत था, मैंने दूसरा फिल किया था। तो उसके मार्क्स जो थे वो मुझे मिल गए थे। और यूपी में मुझे पता नहीं इसके मार्क्स मुझे